फोटो तो लेने इधर भीड़ हुई है ध्यान नहीं दिया मौला ताला सलामत रखे हमारे भाई को, हर बला वबा से मौला महफूज रखे, दुश्मनों के सर से महफूज रखे, बद नज़र से महफूज रखे। तमाम नज़रें हज़रत सैयदना जमालुद्दीन जानिमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से दरगुजर हो। आमीन। दमदार क्योंकि जो कुछ भी कहना था वो हमारे छोटे भाई अजीज़म सैयद ज़ियारत अली शाह काली मलंग और बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अजीज़ुल्लाह शफी साहब ने बयान कर दिया। एक बड़े और एक छोटे ने सारी बात को खत्म कर दिया, मैं तो बीच का रह गया। मैं क्या कहूँ, शुरुआत भी हो गई और इख्तिताम भी हो गया। खैर, इस सफ़र को अपनी मंजिल तक पहुँचाना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी यहदुकुमुल्लाह। सीधा सीधा तर्जुमा है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तुम मेरे महबूब के ताबेदार हो जाओ। फत्तबिऊनी, ताबेदार हो जाओ। एक मुसलमान होने की शर्त क्या है? क्योंकि मेरा खिताब उन लोगों से है जो मुसलमान कहे जाते हैं, वरना सूफिया की निगाह में हिंदू और मुसलमान का कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन जब इस सांप्रदायिक विभेद की रणनीति हो रही है तो ये जरूरी हो जाता है कि उन्हीं जावियों में बात की जाए, वरना सूफियों की निगाह में न मर्द है न औरत है, न हिंदू है न मुसलमान है। फकत वो इस बात को मानता और जानता है कुल खिलकत अयालुल्लाह, यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, जिसे हमारी सनातन संस्कृति कुछ शब्द कुछ लफ्ज ऐसे हो गए हैं, बना दिए गए हैं कि अगर वो कहा जाए तो लोगों को सांप्रदायिक कह दिया जाता है। जैसे कि जिहाद शब्द, सनातन शब्द। अब जबान के एतबार से सारे जाविये तय होते हैं। सनातन संस्कृति, सनातन का मतलब होता पुराना यानी प्राचीन, और संस्कृति का मतलब होता तहजीब। और हमारी संस्कृति कितनी सनातन है, जितनी ये दुनिया पुरानी है उतनी ही हमारी तहजीब पुरानी है। क्योंकि दुनिया की शुरुआत जिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हुई वो इसी सरजमीन हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। खैर, मसला सिर्फ इतना सा है कि मुसलमान होने की शर्त क्या है। मुसलमान होने की शर्त ये है कि जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता हूँ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी जान से, माल से और तब उसका ईमान मुकम्मल होता है। और मुसलमान के लिए जरूरी क्या है कि अल्लाह ने जो भी फरामीन उसको दिए हैं उन फरामीन पर वो खरा उतरे। इसके लिए जरूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को माने। नबी क्या फरमाते हैं? हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। ये जुमले बहुत सुने होंगे आपने, बहुत बार सुने होंगे। यह हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है, इसका तर्जुमा ये करते हैं हजरत। और कुछ लोग ये कहते हैं
कि हुब्बुल वतनी से ईमान है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान का सीधा सीधा मतलब क्या है? हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अगर ईमान है तो ही वतन से मोहब्बत होगी। मिनल माने होता है से, वतन की मोहब्बत ईमान से है। अगर ईमान है तो वतन की मोहब्बत होगी। ये साफ साफ वाज़ेह कर दिया कि वही ईमान वाला है जो वतन से मोहब्बत करता है। ये फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेटा बहुत बहुत अहम गुफ्तगू है, नहीं सुन सकते हैं तो किनारे बैठ जाए। अगर ईमान है तो वतन से मोहब्बत होगी, और जो वतन से मोहब्बत नहीं करता, ये नबी का फार्मूला है, हमारे अप्पा की किताब में नहीं लिखा है। मेरे बाप सूफी मोहम्मद अंजुम मजीदी ने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी जिसमें ये हदीस लिखी हो। ये हदीस नबी की है, हमारे घर में नहीं लिखी गई। ये वाज़ेह हो गया कि जो वतन से मोहब्बत करता है वही ईमान वाला है, जो वतन से गद्दारी करता है वो, आप समझदार है, खुद कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। हम किसी कानूनी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, बात सीधी सीधी सीख करने की कोशिश करते हैं। ये नबी का फरमान है कि अगर आप में ईमान है तो आप अपने वतन से मोहब्बत करेंगे। अब सुन लीजिए, ये जरूरी नहीं कि वतन की मोहब्बत के लिए हम एक झंडा उठाए और डंडा उठाए और हिमालय पर्वत पे चले जाएं, या वाघा बॉर्डर पे चले जाएं, या जैसलमेर के बॉर्डर पे चले जाएं, या बाड़मेर के बॉर्डर पे चले जाएं, या समंदर की सरहद में चले जाएं और जाकर के 2-4 10-20 पाकिस्तानी मार डालें। ये जरूरी नहीं कि ये वतन की मोहब्बत हो। वतन की मोहब्बत क्या है कि हमको अपने वतन को ऐसी हर चीज से बचाना। पॉपुलर है हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान में डर की सियासत करते हैं। पहलू खां थोड़ी दूर पे है राजस्थान। दूसरा नाम आता है इखलाक का, और तीसरा नाम आता है तबरेज का। साहब इनको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, बहुत गलत हुआ। हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा गया। किसी को हक नहीं है कि किसी को भी मार डाले या मारे, ये कानून का उल्लंघन है। लेकिन आप पहलू खान को याद करते हैं, इखलाक को याद करते हैं, तबरेज को याद करते हैं, सबको याद करते हैं। साहब बड़ा अत्याचार हुआ, और जब आप इनकी तह में जाएंगे तो पहलू खान के मामले की भी सूचना देने वाला एक हिंदू था, इखलाक के मामले की भी सूचना देने वाला एक हिंदू था, और तबरेज के मामले की सूचना देने वाला भी एक हिंदू था। बस इतनी सी सियासी बात मैं करना चाहता था, बाकी और कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। ये इनका एजेंडा है, अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए, अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय प्लानिंग है, अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा है, जो हिंदुस्तान में डर की सियासत को आगे बढ़ाते हुए विदेशी एजेंडों को लागू करना चाहती है, जिसमें सबसे अहम नाम अगर किसी तंजीम का है तो उसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस तंजीम ने विदेशी गैर मुल्की ताकतों के इशारे पर हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने के मंसूबे के तहत ये सारी चीजों को हिंदुस्तान की आवाम में फैलाया है, खास तौर से मुस्लिम नौजवान बच्चों में, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कार्य क्षेत्र है, जो इनका एरिया है, ये खास तौर से मुसलमानों के बीच में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जिसके बीच में काम करेगा उसको उसके लोगों को आकर के गुमराह करेगा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग मुस्लिम बस्तियों में जाकर के वेलफेयर और चैरिटी के नाम पर मुसलमानों को बरगलाते हैं, लेकिन दरअसल उनका एजेंडा इस मुल्क को तकसीम करने का है। उनका एजेंडा इस मुल्क के लोगों में नफरत का माहौल पैदा करके इस मुल्क को नुकसान पैदा करना है। हिंदुस्तान की रवायत हमेशा की ये रही कि हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जहां पर हिंदू और मुसलमान 1 बरस से नहीं, 2 बरस से नहीं, 10 बरस से नहीं, 20 बरस से नहीं, 50 बरस से नहीं, 100 बरस से नहीं, जैसा कि भी हजरत ने बताया 282 हिजरी, तो अगर आप उसको जोड़ेंगे तो 1170 सालों से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान साथ में रहते चले आए हैं। तो हमें किसी भी ऐसी साजिश में का शिकार नहीं होना है जिससे हमारे मुल्क में
नफरतों का माहौल पैदा हो, हमारे मुल्क के लोगों में रहने बसने वालों के बीच में नाइतफाकियां बढ़े। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि जो मेल मोहब्बत की बात करता है वो आपका दोस्त है, और जो लड़ाई झगड़े की बात करता है वो आपका दुश्मन है। तो जान लीजिए, जो नफरतों की बात करे वो आपका दोस्त हरगिज नहीं हो सकता, जो मोहब्बत की बात करता है वही आपका दोस्त है। बस मेरा इतना सा ही पैगाम था, वही पैगाम लेकर के मैं पिछली साल भी आपके पास आया था, और वही पैगाम लेकर के मैं आपके पास इस साल भी आया हूँ कि आप लोग प्यार, मोहब्बत, अमन और शांति के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं, रहें, हमेशा रहें। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हमारे इस मुल्क को तमाम मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से दूर फरमाए, और हिंदू और मुसलमानों को इस तरह से रहने की तौफीक अता फरमाए कि जिस तरह दूध में शक्कर मिलकर के शरबत बन जाती है, सबील बन जाती है, उसी तरह हमारे इस मुल्क का माहौल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुकसान हो सकता है, हमें उन ज़ावियों को तय करना है जिससे हमारे वतन की तरक्की हो, और हमारे वतन को जिन चीजों से नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके। उसके लिए क्या जरूरी है? कुछ चीजें जो आपके सामने पेश की जाती हैं। अभी हजरत बता रहे थे कि 282 हिजरी में हुजूर सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। 10, 20, 50, 60, 100, 200 लोग मुसलमान रहे होंगे उस वक्त। फकत आप अकेले आए थे उस वक्त। बाद में हमने मान लिया, एक बार फर्ज कर लिया 500 रहे होंगे, 500 रहे होंगे, ठीक है, 1000 मान लेते हैं। और उस वक्त भी हिंदुओं की आबादी करोड़ों की तो रही होगी भाई, इतना बड़ा मुल्क है। हिंदू कुश से लेकर के हिमालय तक, और हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक कई लाख मुरब्बा मील का एरिया है हिंदुस्तान का। कई करोड़ तो हिंदू रहे होंगे। उन करोड़ों हिंदुओं में उन 500 मुसलमानों को डर नहीं लगा। उसके बाद सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए। हमने मान लिया वो 1000 के 10,000 हो गए होंगे, चलिए आपके कहने से 1 लाख मान लेते हैं। उधर हिंदुओं की तो आबादी बड़ी होगी, वो 1 लाख नहीं डरे, और बुजुर्ग तशरीफ लाते गए। खुद आप कहते हैं, अभी हमने एक नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले 35 करोड़ मुसलमान इस देश में निवास करता है, 35 करोड़, और डरता है। सब बड़ा डर लगता है हमको हिंदुस्तान में। तो चले जाओ जहां अच्छा हो, क्यों रुके हुए हैं? किसी ने जबरदस्ती, फिर क्या कहते हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और डर भी लगता है, किसी के बाप का नहीं है, आपके बाप का बिल्कुल है, बिल्कुल है, हमारे बाप का है, हमारे दादा का है, हमारे परदादा का है, हमारे सरदादा का है, बिल्कुल है। तो डरते क्यों होंगे? डरना तो उन्हें चाहिए जिनकी मस्जिदों में लोग बम बांध के कूद जाते हैं। डरना तो उन्हें चाहिए जो कलमा पढ़ने के नाम पर लोगों को कत्ल कर देते हैं दूसरे फिरके के कहते हुए। डरना तो उनको चाहिए जो औलिया अल्लाह की बारगाहों में बम फेंक देते हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा मामला होता है, हमें बड़ा फख्र है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है, और जहां पर अगर किसी मुसलमान को कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो उस मुल्क के हिंदू ही खड़े होते हैं। लोग बड़ा चिल्लाते हैं, थोड़ी बात मैं कल भी करना चाहता हूँ, और कोई सुन रहा हो, रिकॉर्ड कर रहा हो तो दावे के साथ सुन ले, रिकॉर्ड कर ले, और जहां तक पहुंचाना हो पहुंचा दे।